मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को किसी काम का हुक्म देते तो वो ऐसा ही काम होता जिसके करने की लोगों में ताकत होती। इस पर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हम लोग तो आप जैसे नहीं हैं, आप तो मासूम हैं और आपकी अल्लाह पाक ने अगली पिछली तमाम लग़ज़िशें माफ़ फरमा दी हैं, इसलिए हमें अपने से ज़्यादा इबादत करने का हुक्म फरमाइए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए, हत्ता कि खफ़गी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से ज़ाहिर होने लगी। फिर फरमाया कि बेशक मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ और तुम सबसे ज़्यादा उसे जानता हूँ, बस तुम मुझसे बढ़कर इबादत नहीं कर सकते। तफसील से कब्ल नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। केसीआर कप वॉलीबॉल टूर्नामेंट तेलंगाना जागृति का बेहतरीन कदम। नौजवान तालीम के साथ साथ खेलों में भी काबिलियत के जौहर बिखेरे अर्बन एमएलए बीगाला। गरीब आवाम को हर मुमकिन सहूलत, रियासत को तरक्की याफ्ता बनाने में टीआरएस कामयाब। टीआरएस की अवामी खिदमत व बहबूदी स्कीमा से अपोजिशन पर सख्ता तारी। रूरल एमएलए बाजरेड्डी। किसानों के हुकूक और मसाइल के हल के लिए जदोजहद करने वाली जमात कांग्रेस मरकजी व रियासती हुकूमतों की किसान मुखालिफ पॉलिसियों पर शऊर बेदारी के लिए 13-14 को कांग्रेस का होगा इजलास। आला कायदीन की शिरकत मुतवक्की। कांग्रेस कायदीन। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ व तरक्की के लिए टीआरएस के संजीदा इक़दाम। मुफ्त तरबियती मराकिज़ से खवातीन भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करें। मेयर नीतू किरण। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला केसीआर की यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना जागृति वॉलीबॉल टूर्नामेंट लगाना सताइश के काबिल। अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का बयान। नौजवान खेलों पर दिलचस्पी लिए जाने और तेलंगाना सरकार खेलों के लिए ज़्यादा हौसला अफजाई किए जाने का इजहार किया। रियासती वज़ीर केसीआर के यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना जागृति के तहत कलेक्टर ग्राउंड में लगाए गए वॉलीबॉल टूर्नामेंट का अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने मुशाहिदा किया। दूसरे रोज़ वॉलीबॉल मैच के आगाज़ पर खिलाड़ियों से तारुफ लिया और इन्हें मुबारकबाद दी और थोड़ी देर मैच का मुशाहिदा किया। इसके बाद सीपक तकरा एसोसिएशन ज़िला सेक्रेटरी जी संजीव रेड्डी, कबड्डी खिलाड़ी विनोद, वॉलीबॉल खिलाड़ी नरेश व दीगर ने अर्बन एमएलए बीगाला मेयर नीतू किरण से मुलाकात करते हुए मकतूब पेश किया और कलेक्टर ग्राउंड में फील्ड लाइट कायम किए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, जिस पर अर्बन एमएलए हिमायत में दिलचस्पी लिए और खिलाड़ियों के लिए सहूलत कायम करने की कोशिश किए जाने का तयक़ुन दिया। इसी तरह ज़िले की रहने वाली जी सौमिया इंडिया सीनियर फुटबॉल टीम में मुंतखब होने पर जागृति नुमाइंदे एन सुधाकर ने मसरत ज़ाहिर की। फुट एसोसिएशन के अलावा खेलों की तंजीमों ने सौमिया के इंतखाबात पर सताइश ज़ाहिर की। इस प्रोग्राम में मेयर नीतू किरण, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, जागृति कायदीन व टीआरएस कारपोरेटर्स कायदीन व कारकुनों ने शिरकत की। భారతదేశం నుంచి కెప్టెన్గా నిజామాబాద్ బిడ్డని నాకు నిన్ననే తెలిసింది. ఆయన మరి ఏపీ కెప్టెన్గా వెంకట్ గారు మరి ఇక్కడి నుంచి నిజామాబాద్ ఉంచడం చాలా గర్వకారణం. మీ అందరూ కూడా ఈ ఆటని స్పోర్టివ్గా తీసుకొని బాగా ఆడాలి. మీరు కూడా సీనియర్ దగ్గర కోచింగ్ తీసుకోవాలి. మీరు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి క్యాప్టెన్సీ మళ్ళీ నిజామాబాద్ నుంచే రావాలి. అదేవిధంగా ఇంకా ముందుకు పోయి నేషనల్స్ ఆడాలి, ఇంటర్నేషనల్ కూడా। तेलंगाना रियासती हुकूमत गुरबा की बहबूदी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही। रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन का बयान।
अनोखी बहबूदी स्कीमात से तमाम तबकात की आवाम को भरोसा दे रही हुकूमत टीआरएस ही है। तरक्यात की बर्दाश्त ना लाते हुए अपोजिशन पार्टियां जहर उगलते हुए तशहीर किए जाने की तनकीद की। जिला मुस्तकर के मंडल परिषद ऑफिस में मुस्तहिकीन उम्मीदवारों को रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन के हाथों इस्तेफादा कुनिंदगान में कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गुरबा की बहबूदी के लिए घर के सरपरस्त की हैसियत से वज़ीर आला केसीआर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे और पसमानदा तबकात को बहबूदी स्कीमात से इस्तेफादा दिलवाना ही हुकूमत का मकसद होने का इजहार किया और गुरबा को माजी की हुकूमतों में ना दी गई मराहत ही टीआरएस हुकूमत देते हुए अपनी मिसाल कायम कर रही और वज़ीर आला केसीआर रोबे अमल ला रहे कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम गुरबा लड़कियों के लिए नेमत साबित होने की बात बताई। इसके बाद दरपल्ली जेडपीटीसी रुकन बाजी रेड्डी जगन ने कहा कि हल्के की तरक्यात के लिए एमएलए बाज रेड्डी गोवर्धन अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे और टीआरएस के इख्तिदार में ही देहात तरक्यात पर गामजन हुए और आवाम को हर तरह का ताउन दे रही इख्तिदारी पार्टी पर अपोजिशन कायदीन झूठी तशहीर करते हुए आवाम को गुमराह करने की कोशिश किए जाने का इजहार किया और आवाम इन बातों पर यकीन ना किए जाने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में एमपीपी अनुषा प्रेमदास, वाइस एमपीपी साइलू, जेडपीटीसी सुमलता, तहसीलदार प्रशांत, एमपीडीओ मलेश, टीआरएस कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మా ప్రజలు ఏమి కష్టపడద్దు, ఇబ్బంది రావద్దు, ఏది రకంగా వాళ్ళు ఆదుకోవాలా అని ప్రతి కార్యక్రమం పెట్టినారు. అందులో ముఖ్యంగా ముసలోళ్ళకు పెన్షన్ 2016 రూపాయలు, భర్తలు చనిపోయిన వాళ్లకు 2016 రూపాయలు, ఒంటరి మహిళలు పాపం విడాకులు వేసుకునే వాళ్ళు, తల్లిగారిపై పడిపోయిన వాళ్ళు, వాళ్ళ అన్నలు కానీ వదినలు కానీ మరదలు కానీ వాళ్ళని చూసుకోరు పాపం, వాళ్ళకు 2000 రూపాయలు. ఎవరైతే బీడీలు తీసుకొని మరి బతుకున్నారో మా సోదరి వాళ్ళు ఆ బీడీలు చేస్తే లేనిపోని రోగాలు వస్తాయి, ఇబ్బందులు అవుతారు. వాళ్ళు సొంత కొడుకు కానీ తమ్ముడు కానీ భర్త మన మనసు నిండా ఆశీర్వాదం ఇవ్వగలుగుతారు తప్ప పేదల్లో 1,00,000 రూపాయలు తీసి పెట్టి ఖర్చు పెట్టాలంటే చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. కానీ ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారు పుణ్యమాని ఈరోజు మనం పెళ్లి చేసుకుంటే మన ఆడబిడ్డ పెళ్లి చేస్తే 1,00,000 రూపాయలు, 1,116 రూపాయల కట్నం మన ముఖ్యమంత్రి గారి తరఫున మన అకౌంట్లో తల్లి. इस माह की 13 और 14 तारीखों में जिले में सीएलपी कायदीन की आमद मुतवक्के। जिला कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी का बयान। किसानों से रूबरू प्रोग्राम लगाते हुए इनसे बातचीत किए जाने का इजहार किया। शहर के कांग्रेस पार्टी जिला ऑफिस में डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मानाला मोहन रेड्डी व ताहिर बिन हमदान ने कहा कि मरकज़ी व रियासती हुकूमतें अंजाम दे रही किसान मुखालिफती तरीक़ेकार से आवाम को मालूमात देने और किसानों से रूबरू प्रोग्राम लगाने के लिए इस माह की 13-14 तारीखों में ज़िले को भट्टी व विक्रमार्क का सीएलपी कायद शिरकत किए जाने का इजहार किया और 2 रोज़ा इस दौरे में पहले रोज़ पोचमपाड़ गेस्ट हाउस में कारकुनों से बातचीत करते हुए इसी जगह क़याम करेंगे। इसके बाद बालकोंडा हलके में किसानों से रूबरू प्रोग्राम में हिस्सा लिए जाने का इजहार किया। इसके बाद निजामाबाद रूरल हलके के डिचपल्ली मंडल कमलापुर गांव में किसानों से बातचीत किए जाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में किसान खेत कांग्रेस गंगा रेड्डी, NSUI सदर वेनुराज, जिला सेक्रेटरी सिरकुंडा गंगाधर व दीगर ने शिरकत की। బట్టి విక్రమార్క గారు నిజామాబాద్ జిల్లాలోని కమ్మర్పల్లి వద్ద జిల్లాలో ప్రవేశించి పోచంపాడు గెస్ట్ హౌస్లో సాయంత్రం 6 గంటలకు కార్యకర్తలతో ముఖాముఖి సమావేశం ఏర్పాటు చేసి
అందులో పాల్గొంటారు. అక్కడే బస చేసి 14వ తేదీ ఉదయం 9 గంటలకు బాల్కొండ నియోజకవర్గంలోని రైతులతో ముఖాముఖి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. రైతులతో ముఖాముఖి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న తర్వాత అక్కడి నుండి బయలుదేరి మధ్యాహ్నం 11:30-12 గంటల వరకు నిజామాబాద్ రూరల్ నియోజకవర్గంలోని డిచ్పల్లి మండల్ కమలపూర్ గ్రామంలో రైతులతో ముఖాముఖి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. అక్కడే లంచ్ చేసిన తర్వాత అక్కడి నుండి నిజామాబాద్ మీదుగా బయలుదేరి बोधन शहर की नामूर शख्सियत NRI समी बेग के भाई मिर्ज़ा सोहेल बेग की वलीमा तकरीब रुकन असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर समेत सियासी समाजी व मजहबी क़ायदीन ने तकरीब में शिरकत की और नौशा व समी बेग को मुबारकबाद दी, अपनी नेक तमन्नाओं से नवाजा। वलीमा तकरीब में उल्मा व हिफ़ाज़ बरदरों के लिए अलहदा ताम का नज़्म करते हुए लवाजात से तवाक़े की गई। उल्मा इकराम का इकराम मुआशरे के लिए बेहतरीन नज़ीर। अलहाज मिर्ज़ा रहमतुल्लाह बेग रकास पीठ बोधन के फर्जंद NRI समी भाई के ब्रादर खास मिर्ज़ा सोहेल बेग की शादी जनाब शेख पाशा साकिन राहर के साथ अंजाम पाई। 9 फरवरी को अपना फंक्शन हॉल बोधन में शानदार तकरीब वलीमा का एहतिमाम अमल में आया। तकरीब वलीमा में रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर, आबिद अहमद सूफ़ी TRS कायद, रुकन असम्बली के वालिद आज़म साहब, आयशा फ़ातिमा आमिर, डॉक्टर सबा परवीन, डॉक्टर समरीन के अलावा हाफिज़ लायक़ान, मौलाना समी, मौलाना हैदर कासमी, आबिद कासमी, मुफ्ती जाबिर अशाती, अब्दुल रज़ाक, एडिटर आज का तेलंगाना सैयद असद, इरफान अहमद खान, तेलंगाना उर्दू फोरम बोधन जनरल सेक्रेटरी अफजल खान, परवास टीवी, साबिक सदर नशीन ज़राई मार्केट कमेटी शेख मोहिउद्दीन पाशा, आबिद सेठ, मिर्ज़ा इलियास बेग, कांग्रेस कायद सैयद रब्बानी, रफ़ीउद्दीन रफ़ाई, मजलिसी काउंसलर्स अहमद, मोहम्मद अलीम रज़ा, सैयद वलीउद्दीन, अकील फ़ारूक़ी, मोहम्मद इजाज़ खान, मोतमद मजलिस, शेख मुशीर बाबा, अशफाक अहमद, साबिक MPP शंकर गौड़, जाहिद खान कॉन्ट्रैक्टर बड़ा पहाड़ के अलावा सरपंचों, MPTCs, काउंसलर्स, मजहबी व सियासी क़ायदीन ने शिरकत की। NRI समी भाई ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। तमामी मेहमानान ने शादी की पुरखुलूस मुबारकबाद दी और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मेहमानों की तवाज़ा लू आज़मात से की गई। असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की यौम पैदाइश तकरीब TRS पार्टी कायदीन व खैर ख्वाहों ने भारी पैमाने पर मनाई। केक कट करते हुए जश्न मनाया गया। मरीजों में फलों की तकसीमात, अन्नदान करते हुए ज़ईफ़ों में लिहाफ़ों की तकसीमात की। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की 73वीं सालगिरह के मौके पर वर्नी मंडल मुस्तक़र में TRS पार्टी के तहत जश्न मनाया गया। तेलंगाना चौरास्ते पर TRS कायदीन ने केक कट करते हुए अन्नदान प्रोग्राम लगाया। इस मौके पर TRS कायद श्री लक्ष्मी वीर राजू ने कहा कि स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी बांसवाड़ा हल्के को तरक्यात पर गामजन करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे और मुस्तकबिल में और भी आला अहदों पर फायज होने की उम्मीद ज़ाहिर की और वो तंदुरुस्त रहने के लिए प्रार्थना किए जाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में TRS कायदीन व कारकुनों ने शिरकत की। इसी तरह मोसरा मंडल मुस्तक़र में ZPTC गुप्ता विजय भास्कर रेड्डी के तहत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की यौम पैदाइश तकरीब भारी पैमाने पर मनाएगी। बस स्टैंड के पास केक कट करते हुए आवाम में मिठाइयाँ तकसीम की गई। PHC सेंटर में मरीजों में फलों की तकसीमात की। इसके बाद चिंताकुंटा के ज़ईफ़ों के आश्रम में ज़ईफ़ों में लिहाफ़ों की तकसीमात की और अन्नदान प्रोग्राम लगाए। इस मौके पर भास्कर रेड्डी ने कहा कि मोसरा गांव को मंडल का दर्जा दिलवाने के लिए लगातार कोशिश करते हुए कामयाबी हासिल की, जिस पर इन्होंने सताइश ज़ाहिर की और मंडल कायम किए पोचाराम का इजहार तशक्कुर किया। వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆర్థికంగా ఉన్నా కానీ చాలా పనులు చేశారు. మన వర్ణి మండలానికి ఎంతో అభివృద్ధి చేశారు.
అన్ని పనుల్లో కూడా ముందుండి రైతన్నలకి నీళ్లు ఇప్పించారు. కరెంట్లు కానీ మోటార్లు ఏమైనా సరే ఆపదంటే ఆదుకున్నాడు అన్న. మనకి చాలా సేవ చేశారు. ఇంకా ముందు ముందు సేవ చేస్తారని పదవిలో ఉంటాయని. मुफ्त तरबियती सेंटर से ख़वातीन इस्तेफ़ादा हासिल करें, मेयर नीतू किरण का बयान। ख़वातीन तमाम शोबों में आगे बढ़ते हुए माली तौर पर मुस्तहकम बने जाने का इजहार किया। शहर के 40वें डिवीज़न गौतम नगर के महिला भवन में देश पांडे फाउंडेशन के तहत ख़वातीन के जूट बैग्स पेपर ग्लास तरबियती सेंटर का मेयर नीतू किरण ने मुशाहिदा किया। इस मौके पर मेयर ने कहा कि ख़वातीन को खुद कफील व माली तौर पर मुस्तहकम बनाते हुए तरक्यात दिलवाने के मकसद से इन्हें तरबियत दिए जाने का इजहार किया और आने वाले दिनों में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम हो रहा, जिससे आवाम जूट बैग्स पर ही जहन दिए जाने की बात बताई और इसके लिए ख़वातीन को तैयार करते हुए इन्हें जूट बैग्स की तरबियत दिए जाने के अलावा इन्हें खुद कफील बनाए जाने की बात कही और इसके लिए देश पांडे फाउंडेशन की जानिब से कायम किए गए तरबियती सेंटर से ख़वातीन इस्तेफ़ादा हासिल किए जाने का इजहार किया और ख़वातीन को तरबियत देते हुए इन्हें अपना भरपूर ताउन दे रहे देश पांडे फाउंडेशन का इजहार तशक्कुर किया और तरबियत हासिल किए ख़वातीन को सर्टिफिकेट्स दिए। इस प्रोग्राम में कारपोरेटर शिवाचरण, देश पांडे फाउंडेशन के नुमाइंदे व ख़वातीन ने शिरकत की। 40 డివిజన్ గౌతమ్ నగర్లో ఇక్కడ ఒక బ్రాంచ్ని పెట్టడం జరిగింది మహిళల కోసం. ఏదైతే మరి జూట్ బ్యాగ్స్ తయారు చేయడం కానివ్వండి, ఇంకా రకరకాలైనటువంటి ఈకో ఫ్రెండ్లీ వస్తువులను తయారు చేయడం కోసం అని చెప్పేసి ఇక్కడ 10 రోజుల క్యాంపును ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ స్థానిక మహిళా సంఘం భవనంలో సన్నక్క గారి లతక్క గారి ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి భవనంలో వాళ్ళ ఈ క్యాంపుని నిర్వహించడం జరిగింది. సవిత మేడం, లక్ష్మి మేడం ఇద్దరు కూడా ఇక్కడ సోదరులందరికీ కూడా నేర్పించడానికి టీచర్స్గా వచ్చి ఉన్నారు. మరి అందరు కూడా ఇక్కడ ఈ చక్కటి అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని మరి చాలామంది లబ్ధి పొందాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో మన వాతావరణ పరిస్థితి కానివ్వండి, మన భూమి పరిస్థితి కానివ్వండి, ఏదైనా సరే చూసుకుంటే అప్పుడున్నట్టులాగా ఇప్పుడు లేదు. మరి భావితరాలకు తర్వాత మన పిల్లలకి మంచిది అందించాలి, కాలుష్యం లేనటువంటి చక్కటి వాతావరణాన్ని అందించాలంటే మరి ఈకో ఫ్రెండ్లీ ఈ జూట్ బ్యాగ్స్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా అవసరం పడతాయి. కాబట్టి ఈ దిశగా మనం అందరం కూడా ముందడుగు వేసి మరి వీటిని ఇంకా అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్లాల్సిన ఏదైతే బాధ్యత ఉందో అది మన మహిళల మీద ఎక్కువగా ఉంది. ఈ వైపున మనము ఎక్కువగా ఫోర్స్ చేసుకుంటూ మనం వీటిని మనము ఫీల్డ్లోకి తీసుకొస్తే ఆటోమేటిక్గా ప్లాస్టిక్ కానివ్వండి ఏదైనా సరే అవి తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మరి ఈ చక్కటి అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని మరి ఇక్కడ यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा। शहर के किला रोड नज़द हाशमी मस्जिद होटल अरबाब रूहान का शानदार इफ्तिताह अमल में आ चुका। सफाई व निफासत के साथ हैदराबादी बावर्ची की निगरानी में जायकादार क़ुव्वत बख्श ग़िज़ाएं हमारे मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए दस्तयाब। हैदराबादी दम बिरयानी, शौरमा, ग्रिल चिकन, चिकन तंदूरी, शाही चिकन, नहारी पाया और बहुत सारी ग़िज़ाएं वो डिशेस जो आपके लिए मज़ेदार होने के साथ साथ क़ुव्वत बख्श भी होगी। हर वक्त मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए गर्मा गर्म मज़ेदार ग़िज़ाएं तैयारी, तो जायका व सफाई पसंद शौकीन को लंबा सफ़र तय करने की अब ज़रूरत नहीं। हैदराबाद का जायका अब निज़ामाबाद होटल अरबाब रूहान पर। तो देर किस बात की, आप माँ दोस्त अहबाब व फैमिली तशरीफ़ लाए और खूब मज़े उठाए। फैमिली के लिए सेपरेट कैबिन की सहूलत, हंडे की ईरानी चाय भी दस्तयाब। तो जल्दी करें, होटल अरबाब रूहान, किला रोड नज़द हाशमी मस्जिद। प्रोपराइटर अनवर सिद्दीकी, साबिर सिद्दीकी। सेल नंबर 9440835400 8185841191। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है, बढ़ेंगे तफसील की तरफ। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता की सदर जमीयत उलमा निज़ामाबाद हाफिज़ लईक खान से मुलाकात। हाफिज़ लईक खान की वालदा के इंतकाल पर एमएलए ने गहरे मलाल का इजहार किया।
और पुरसादियाँ। करीब माह कबल सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लायक खान की वालदा का मुख्तसर सी अदालत के बाद इंतकाल हो गया था। अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लायक खान से उनकी क़यामगाह वाक़ई हाशमी कॉलोनी पहुंचकर खुसूसी मुलाकात की और हाफिज लायक खान की वालदा के इंतकाल पर अपने गहरे दुख का इजहार किया और पुरसा दिया। इस मौके पर अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता के हमरा टीआरएस कॉरपोरेटर्स बबलू खान, मोहम्मद अकबर, उनके अलावा टीआरएस कायदीन नवीद इकबाल, इमरान शहजाद, डी शेखर, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद अब्दुल बारी के अलावा जमीयत के ज़िम्मेदारान व अराकीन भी मौजूद थे। अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने हाफिज लायक खान की क़यामगाह पर कुछ देर तवाक़ुफ़ किया और तफसीलात हासिल की और दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। सहाफ़ी आपसी इत्तेहाद के साथ अपने मसाइल के हल में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मसाइल के हल के लिए एक प्लेटफार्म से कोशिश करने की अशद ज़रूरत। आरमूर सहाफ़ियों के जनरल बॉडी इजलास से खिताबात। आरमूर प्रेस क्लब सदर शंकर की क़यादत में आरमूर के तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहाफ़ियों का जनरल बॉडी इजलास रखा गया। इस मौके पर प्रेस क्लब सदर ने मुखातिब करते हुए कहा कि हम इत्तेहाद के ज़रिए ही अपने मसाइल को हल कर सकते हैं और मकसद में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने रुकने असम्बली आरमूर वो पीयूसी चेयरमैन जीवन रेड्डी से इजहारी तशक्कुर करते हुए कहा कि वो सहाफ़ियों के लिए डबल बेडरूम मकानात के लिए मुमकिना कोशिश कर रही और प्रेस क्लब दफ्तर की अराजी के लिए भी इक़दाम करने का तयक़ुन दिया और बहुत जल्द रुकने असम्बली आरमूर के ताउन से अराजी की निशानदही कर ली जाएगी। इस मौके पर प्रेस क्लब सदर जी शंकर के अलावा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उर्दू तेलुगु सहाफ़ी भी मौजूद थे। गाड़ियां वाले ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करते हुए सड़क हादसा की रोकथाम के लिए अपना ताउन दे। इंदलवई एसआई शिवा प्रसाद रेड्डी का बयान। ड्राइवर्स की लापरवाही से सड़क हादसा दरपेश हो रहे। आंखों की बीनाई कमज़ोर होने से खतरा लाहक होने का इजहार किया। इंदलवई टूल प्लाजा के पास पुष्पागिरी आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद के तहत 42वें कौमी रोड सेफ्टी हफ्ता तकरीब मनाई गई। इस मौके पर गाड़ियां वालों की आंखों की तशख़ीस के लिए मालूमात देते हुए मुफ्त आंखों की तशख़ीस कैंप लगाया गया और डॉक्टरों ने गाड़ियां वालों की मुफ्त आंखों की तशख़ीस की। इस मौके पर इंदलवई एसआई शिवा प्रसाद ने कहा कि गाड़ियों के ड्राइवर्स की आंखें कमज़ोर होने से हादसा दरपेश हो रहे और गाड़ियां वालों की मुफ्त आंखों की तशख़ीस करवाते हुए इन्हें मुफ्त ऐनकें दिए जाने और इसके अलावा हादसात की रोकथाम के लिए कोशिश किए जाने का इजहार किया और इसके लिए अपना ताउन दिए पुष्पागिरी इंस्टीट्यूट व टूल प्लाजा इंतज़ामिया का इन्होंने इजहार तशक्कुर किया और ड्राइवर्स एहतियात बरतते हुए गाड़ियां चलाकर सड़क हादसात से बचने का मशवरा दिया और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी किए जाने की हर एक पर जिम्मेदारी आयद होने की बात बताई। इस प्रोग्राम में टूल प्लाजा मैनेजर दीनदयाल, पीआरओ वेंकटेश्वरू, आई इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रविंदर व दिगर ने शिरकत की। ఇందల్వాయ్ టోల్ ప్లాజా స్టాఫ్ ఈ దీన్ దయాల్ గారు, పిఆర్ఓ వెంకటేశ్వర్ గారు, చలపతి గారు వీరి ఆధ్వర్యంలో రోడ్డు పైన వెళ్ళే ట్రక్ డ్రైవర్లకి విజన్ ప్రాబ్లం ఉంటే యాక్సిడెంట్లు ఎక్కువ అవుతున్నాయన్న ఉద్దేశం వెంబడి వీళ్ళు మనకు ఓన్లీ టోల్ సర్వీసెసే కాకుండా యాక్సిడెంట్లను నివారించడం కోసము సైట్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళని వెహికల్స్ని ఆపి డ్రైవర్లను తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళకి సైట్ చెక్ చేయడమే కాకుండా నార్మల్ గ్లాసెస్ వాళ్ళకి ఎంత సైట్ ఉందో దాని ప్రకారం గ్లాసెస్ కూడా స్పెక్టికల్స్ కూడా ఫ్రీగా ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరైనా సరే వారు ఇంకా వేరే వారు ఎవరైనా సరే సైట్ అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు సర్వీస్ ఓరియంటేషన్తో ఈ ఐ క్యాంపులు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరైనా అంటే ఈ రోడ్డు పైన వెళ్ళే వాహనదారులు బైక్ కానీ ట్యాక్సీ కానీ లారీ కానీ ఏ వెహికల్స్ అయినా సరే డ్రైవర్స్ వచ్చి వాళ్ళ ఐ సైట్ చెక్ చేయించుకొని వీళ్ళు ఇచ్చిన స్పెక్టికల్స్ వాడినట్టయితే अवाम के हाथों मुंतखब हुए एमपीटीसीज को फंड्स मख्तस करने में माजी की हुकूमतें लापरवाही जता रही। नवीपेट एमपीटीसीज फोरम सदर कृष्णा मोहन का बयान। वज़ीर आला केसीआर अपनी दिलचस्पी लेते हुए खुसूसी फंड्स इजरा किए जाने पर 27 ज़हर की। नवीपेट मंडल एमपीटीसीज फोरम के तहत वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। एमपीडीओ ऑफिस के अहाते में नवीपेट एमपीटीसीज फोरम सदर कृष्णा मोहन के तहत वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए केसीआर की मदद में नाराबाजी की। इस मौके पर कृष्णा मोहन ने कहा कि गुज़िश्ता 25 सालों से एमपीटीसीज को फंड्स व खिदमात ना होने से त्यौहार मूर्तियों में तब्दील होकर रह गए और एमपीटीसीज के मसाइल के बारे में वज़ीर आला केसीआर की नज़रसानी करवाए जाने पर
हिमायत में दिलचस्पी लिए जाने का इजहार किया और इस माह की 8 तारीख को MPTCs के लिए फ़ंड्स मख्तस किए जाने की बात बताई और फंड्स मख्तस किए वज़ीर आला KCR का इन्होंने इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में वाइस MPP परमेश, MPTCs सतीश श्यामला, రాజేశ్వర్ సాయన్న व दीगर ने शिरकत की। వారికి తెలియజేయడం జరిగింది వివిధ సంఘాల రూపంలో। అందుకు వారు కృతజ్ఞత తలచి మరి మొన్ననే జరిగిన ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లలో కూడా కవితక్క గారికి మా ఎంపీటీసీల బాధలను విన్నవించడం జరిగింది। అందులో భాగంగా మరి ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్ననే 8వ తారీఖు నాడు మరి ప్రతి మండలం ఆఫీస్కు మరి జిల్లా పరిషత్తులకు సమానంగా మీకు కూడా విధులు నిర్దిష్టమైన విధులు కూడా చూయించి పనులు చేయడానికి మరి ప్రజల సేవ చేయడానికి అవకాశం కల్పించినందుకు వారికి కృతజ్ఞత భావంగా ఈరోజు వారి చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది। ఇది स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की यौम पैदाइश पर इनकी क़यामगाह पर पौधों की शजरकारी की गई। तेलंगाना रियासत सरसब्ज़ो शादाब दिखाई देने की स्पीकर पोचाराम ने ख्वाहिश ज़ाहिर की। यौम पैदाइश की मुबारकबाद दिए हर एक को इन्होंने इजहार तशक्कुर किया। अपने वालिद तेलंगाना रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर अपने अफराद ख़ानदान के साथ मिलकर पौधों की शजरकारी किए जाने का मुतहिदा ज़िला निज़ामाबाद DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत में बहबूदी व तरक्याती स्कीमात से हर एक को इस्तेफ़ादा दिलवाने के लिए वज़ीर आला KCR व स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे और पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर ज़िले की आवाम इन्हें मुबारकबाद दिए जाने पर इनसे इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने गुलाहे पेश करते हुए यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी। इख्तिताम से क़ब्ल फिर एक बार नज़र डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। KCR कप वॉलीबॉल टूर्नामेंट तेलंगाना जागृति का बेहतरीन कदम। नौजवान तालीम के साथ साथ खेलों में भी काबिलियत के जौहर बिखेरे अर्बन MLA बीगाला। गरीब आवाम को हर मुमकिन सहूलत, रियासत को तरक्की याफ्ता बनाने में TRS कामयाब। TRS की अवामी खिदमत व बहबूदी स्कीमात से अपोजिशन पर सख्ता तारी। रूरल MLA बाजूरेड्डी। किसानों के हुकूक और मसाइल के हल के लिए जदोजहद करने वाली जमात कांग्रेस मरकजी व रियासती हुकूमतों की किसान मुखालिफ पॉलिसियों पर शऊर बेदारी के लिए 13-14 को कांग्रेस का होगा इजलास। आला कायदीन की शिरकत मुतवक्की। कांग्रेस कायदीन। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ व तरक्की के लिए TRS के संजीदा इक़दामात। मुफ्त तरबियती मराकिज़ से ख़वातीन भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करें। मेयर नीतू किरण। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।